वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वेलकम टू योर क्लास 10th और क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 की आज हम करने वाली हैं बैक एक्सरसाइजेज। तो बैक एक्सरसाइजेज करने से पहले आई होप आपने चैप्टर पढ़ लिया है और कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बैक एक्सरसाइजेज का है, सो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है, राइट। सो पहली ए ऑप्शन है द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर। तो एलिमेंट्स बिल्कुल लेस मेटालिक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट से जब मूव करते हैं वी स्टार्ट विद द मेटल्स और यहाँ पर आते आते राइट में आते आते क्या हो जाता है, नॉन मेटल्स आ जाते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। The number of valence electrons increases, बिल्कुल सही। number of valence electrons from 1 to 7 increase करता है as we move from left to right of a periodic table। तो ये भी स्टेटमेंट सही हुई। अब ऑप्शन सी देखते हैं, द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली। सो एक्चुअली जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, यानी कि हम मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इजिली लूज करते हैं, बट नॉन मेटल्स जो कि राइट की तरफ हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन इजिली करते हैं, ठीक है। और गेन करने के बाद बनाते हैं नेगेटिव आयंस, जिनको हमने क्या कहा था, एनायंस। तो नेगेटिव आयंस बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करना आसान होता है एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। क्लियर? तो स्टेटमेंट सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। सो बिल्कुल सही बात है। मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, यानी कि जो हम लेफ्ट तरफ हैं तो वहां पर हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स, बट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। ठीक, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन सी। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखें। एलिमेंट X फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला ऑफ XCl2, यानी कि एक क्लोरीन, दो क्लोरीन एटम्स ज्वाइन करते हैं इस एलिमेंट X को। इसका मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 की है, यानी कि इसकी वैलेंसी 2 की है। ठीक जी, तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो एलिमेंट X है ना, इसकी वैलेंसी है 2। ईजिली हम किसी भी कंपाउंड का अगर फॉर्मूला दे रखा है वहाँ से हम निकाल सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी। जब वैलेंसी आ गई XCl2 विच इज सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, X would most likely to be in the same group of periodic table। अब मुझे मालूम है सेम ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो एलिमेंट्स आते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो अब हम इन अपनी ऑप्शंस में से ढूंढ लेंगे कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सोडियम की अगर हम बात करें तो इसके पास हैं कितने, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक नंबर 11 है इसका, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो इसमें हो जाएंगे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिलिकॉन में है 4। तो कौन सा एलिमेंट इसके साथ ग्रुप में होगा X के साथ, वो होगा मैग्नीशियम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने कंपाउंड के फॉर्मूला से देखा कि वैलेंसी ऑफ X इज 2। सो वो ग्रुप में रहेगा जिसकी वैलेंसी, यानी कि जो लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हों। क्लियर? सो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। विच एलिमेंट हैज 2 शेल्स? 2 शेल्स हैं, यानी कि K और L शेल है, विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट फिलिंग के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 2n²। n इज द नंबर ऑफ शेल। तो पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2 और 8। तो वो कौन सा है, नियॉन विद एटॉमिक नंबर 10 विच इज एन इनर्ट गैस। क्लियर?
बी पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। अभी हमने करा मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 12, तो ये है कौन सा एलिमेंट, मैग्नीशियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। क्लियर? तो चलो सी पार्ट, अ टोटल ऑफ 3 शेल्स, पहले हम खुद करते हैं फिर मैं आपको बता दूंगी कि आपने इन क्वेश्चंस को लिखना कैसे है। सो टोटल ऑफ 3 शेल्स, 3 शेल्स हैं, इसका मतलब K, L और M शेल विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल कौन सा होता है, सबसे लास्ट वाला शेल। सो सबसे लास्ट वाले शेल में हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब K और L शेल कंप्लीटली फिल्ड है। 2, 8, 4, तो हमारे पास है 2 + 8 + 4 14 एटॉमिक नंबर वाला सिलिकॉन। ठीक, देन डी पार्ट, अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। 2 शेल्स हैं K और L, 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, तो 2 और 3 यानी कि बोरोन। बोरोन है हमारा 5 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट। ई पार्ट ध्यान से देखिए, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स एज इन इट्स सेकेंड शेल एज इन द फर्स्ट शेल, यानी कि ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में दुगने इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसके दुगने हैं, एज इन द फर्स्ट शेल। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेक्स्ट शेल में कितने होंगे, ट्वाइस यानी कि 4। तो 2 और 4 यानी कि एटॉमिक नंबर 6, तो ये हो जाता है कार्बन। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, हम आंसर जो है पार्ट वाइज अलग अलग लिखेंगे। पहला होगा नियॉन जो कि इनर्ट गैस है, देन देयर इज मैग्नीशियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, सिलिकॉन जिसमें 3 शेल्स हैं, लास्ट शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन 2 शेल्स, लास्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड कार्बन जिसमें द सेकेंड शेल हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज द फर्स्ट शेल, तो वो होगा कार्बन 24, एटॉमिक नंबर 6। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है, what property do all elements in the same column of periodic table as boron have in common? तो अब मैंने देखना है कि बोरोन के साथ जो सेम कॉलम में है, मतलब कॉलम का यहाँ मतलब है सेम ग्रुप में है बोरोन के साथ, उनकी क्या प्रॉपर्टीज कॉमन होंगी बोरोन के साथ। अब हमें ये मालूम है कि ग्रुप में वही एलिमेंट्स आते हैं, एक ग्रुप में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, राइट। तो बोरोन का अभी हमने देखा था, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 3, यानी कि K शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 5 है इसका। So elements in the same column or group as boron have a valency of 3 and have 3 valence electrons. इनके valence electrons भी 3 हैं और इनकी valency यानी कि इनकी combining capacity भी क्या है, combining capacity भी 3 है। तो अब अच्छे से clearly difference याद रखेंगे valence electrons का और valency का, ठीक। सो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में वो पूछ रहा है, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। अब फ्लोरीन से पूछ रहा है, फ्लोरीन का हमें एटॉमिक नंबर पता है 9, तो हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 2, 7, यानी कि K शेल में है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसका मतलब जो भी इसके साथ इस ग्रुप में लाई करेगा उसके पास होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड द वैलेंसी ऑफ 1। वैलेंसी क्योंकि हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए इसे चाहिए 1 और इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसकी वैलेंसी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वैलेंसी है 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। ये बात याद रखेंगे आप। जब तक 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, 1, 2, 3, दैट मीन्स जो जितनी 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही वैलेंसी है। वंस इट रीचेस 5, 6, 7, तो यहाँ पर वैलेंसी हो जाती है 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कि कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने और के साथ कंबाइन करना है ताकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन पाए।
Clear? So fluorine here having 7 valence electrons and a valency of 1. क्लियर जी? तो हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम और ग्रुप एज फ्लोरीन फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स एंड हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell and a valency of 1. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. An atom has electronic configuration 2, 8, 7 यानी कि 17 है इसका एटॉमिक नंबर. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? यही क्वेश्चन पूछ लिया. 2 + 8 10, 10 + 7 17. ठीक जी? तो पहला आंसर होगा हमारा द एटॉमिक नंबर ऑफ द गिवन एलिमेंट इज 2 + 8 + 7 दैट इज 17. नेक्स्ट बी पार्ट में पूछ रहा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर. तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर किसकी होंगी? जो सेम ग्रुप में लाए करेंगे, और सेम ग्रुप में वो लाए करेंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है. तो अब हमारी गिवन ऑप्शंस में से हम ढूंढेंगे कि किसके पास इस एलिमेंट की तरह 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो शुरू करें ढूंढना. नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर दे रखा है, जो भी ब्रैकेट में दे रखा है वो उसका एटॉमिक नंबर है. तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. इसका मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5 क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 5. ठीक जी? सो नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2, 5. नेक्स्ट है फ्लोरीन जिसके 9 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 7. P15 इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 5. आर्गन 18 दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 2, 8, 8. ठीक है जी? अब देखो इनमें से किसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? वो है फ्लोरीन के. तो केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी उस एलिमेंट के जैसी जिसके पास हैं 2, 8, 7 जिसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि 17 जिसका एटॉमिक नंबर है. क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. Clear? So fluorine here will have the same would be chemically similar to the element whose electronic configuration is 2, 8, 7. क्लियर हो गई ये बात? अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू.